स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे रेडियो सीरीज स्वास्थ्य संकल्प में। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से प्रसारित इस सीरीज को आप रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम पर सुन रहे हैं और आपके साथ हूँ मैं यानी कि आरजे उज्जवल और साथ ही हूँ मैं यानी कि आरजे यूबी। उज्जवल, आज हम अपने सीरीज स्वास्थ्य संकल्प के 5वें एपिसोड कोविड-19 एंड होम केयर में पहुंच चुके हैं ना। यानी कि आज हम बात करेंगे कोविड के मरीजों को घर पर कैसे ठीक किया जाए या उनके घर पर कैसे देखभाल की जाए। जी यूबी, कोविड जैसी महामारी से जनसाधारण के इम्यून सिस्टम के बाहरी आवरण पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से हमें पहले की तुलना में और ज्यादा सतर्क रहना होगा। इसलिए हमारी यह श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प हर उम्र के व्यक्तियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 से जुड़ी परेशानियां और माओं को इस दौरान बरतने वाली सारी सावधानियां, इन सब के बारे में जानने के लिए सुने हमारी एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कोविड से आए हर बदलाव के बारे में और जानेंगे उसका समाधान। 90.4 एफएम रेडियो एक्टिव भागलपुर पर यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से प्रसारित इस श्रृंखला को आप सुन सकते हैं हर मंगलवार सुबह 11 बजे और आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संकल्प, बेहतर जीवन का एक बेहतर विकल्प। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कोविड-19 के उन मरीजों के बारे में जिनमें माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और उन्हें घर पर ही ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि उनकी घर पर ही देखभाल की जाए। डॉक्टर मरीज को आइसोलेट होने की सलाह देते हैं, जबकि घर के बाकी मेंबर्स को क्वारंटीन होने की सलाह देते हैं। उज्जवल, यानी कि क्वारंटीन और आइसोलेशन दोनों अलग अलग शब्द हैं। मरीज को आइसोलेट होना है जबकि घर के बाकी मेंबर्स को क्वारंटीन। जी हाँ यूबी, क्वारंटीन और आइसोलेशन दोनों ही अलग शब्द हैं। क्वारंटीन और आइसोलेशन दोनों ही तरीका है कोविड-19 को फैलने से रोकने का। क्वारंटीन का मतलब है जो लोग बीमार नहीं हैं पर हो सकता है कि वह कोविड-19 वायरस के संपर्क में आए हों या फिर किसी कोविड मरीज के संपर्क में आए हों पर उनमें अभी तक कोविड के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं, तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लें। जबकि आइसोलेशन का मतलब है जिनमें कोविड-19 के लक्षण दिखे हैं और उनकी कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आई है, तो उन्हें बिल्कुल किसी के संपर्क में नहीं आना है, अपने घर के अन्य सदस्यों तक के संपर्क में नहीं आए ताकि कोविड-19 उनके द्वारा किसी और में ना फैले। अच्छा यूबी, एक सवाल मन में आता है कि आप जब पूरी तरह से खुद को क्वारंटीन किए हुए हैं तो खुद का और अगर आपके परिवार में कोई सदस्य जिन्हें कोविड-19 हुआ है उन सब का ख्याल कैसे रखें? सबसे पहले तो अगर आपकी फैमिली में किसी को कोविड-19 है तो उसे कम से कम 10 दिनों के लिए आइसोलेट करें, यानी कि उसे परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ भी संपर्क में न आने दें। बाकी सारे फैमिली मेंबर्स को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर लेना चाहिए। हाँ, और जिस कोविड-19 के मरीज को आइसोलेशन में रखा गया है उसके आइसोलेशन को खत्म करने से पहले हमें यह पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए कि उस मरीज में 3 दिन तक कोविड-19 के कोई भी लक्षण न दिखाई दें, तभी उन्हें आइसोलेशन से बाहर निकालें। जी बिल्कुल, ऐसा करने से कोविड-19 वायरस के फैलने के खतरे को रोका जा सकता है। और इस दौरान कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि जो कोविड-19 का मरीज है उसे एक अलग कमरा दिया जाए अगर मुमकिन हो तो, और उस घर के बाकी सारे मेंबर्स को चाहिए कि वो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें और ना ही किसी और को अपने घर आने दें। इससे कोविड-19 वायरस को फैलने से रोका जा सकता है और इस दौरान अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहें। क्योंकि घर में कोविड-19 मरीज है तो घर के बाकी सारे मेंबर कोविड से संक्रमित होने के हाई रिस्क पर रहते हैं, इसलिए डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि घर के हर एक सदस्य को समय समय पर अपने हाथों को किसी अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए और इस दौरान अपने डॉक्टर के संपर्क में बने रहें, उनकी बताई गई सारी सावधानियां अपनाएं और साथ ही पूरे परिवार का कोविड टेस्ट करवा लें। अगर आप में कोई लक्षण नहीं भी दिख रहे हैं तो भी टेस्ट करवाना जरूरी होता है। क्वारंटीन के दौरान ना तो बाहर जा सकते हैं ना कोई बाहर का अंदर आ सकता है, तो आप यह सुनिश्चित कर लें
कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में सर्जिकल मास्क हो, साबुन या हैंड रब हो, साथ ही घर की सफाई के लिए क्लीनर्स या सैनिटाइजर मौजूद हो। हाँ उज्जवल, साफ सफाई तो बहुत जरूरी है कोविड-19 से बचने के लिए। इसके साथ ही हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर पर खाने पीने के सारे सामान हो या फिर समय पड़ने पर आप नो कांटेक्ट डिलीवरी ले सकें। यूं भी हो सकता है कि घर में कोई छोटा बच्चा मौजूद हो, तो घर वालों को इसकी व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए कि अगर घर के बाकी सारे मेंबर कोविड-19 की चपेट में आ भी जाते हैं तो छोटे बच्चे का ख्याल कैसे रखा जाए। बिल्कुल उज्जवल, इन सारी बातों का ध्यान रखकर कोविड-19 के मरीज को आइसोलेशन में रखा जा सकता है और घर के बाकी सारे मेंबर्स खुद को क्वारंटीन कर सकते हैं। उज्जवल, हमने पहले भी बताया कि अगर संभव है तो कोविड-19 के मरीज को जितनी जल्दी हो सके एक अलग कमरा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल यूवी, अगर संभव हो तो ध्यान यह रखना चाहिए कि कमरे में अच्छी हवा आती हो, जैसे कि कमरे में खिड़कियां हो जिसे खोला जा सके, और कमरे में या कमरे के बिल्कुल पास सैनिटाइजर हो और हाथ धोने की अच्छी व्यवस्था हो। हाँ, उस मरीज को चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा कमरे में ही रहे, बाहर बिल्कुल ना निकले या बहुत कम निकले। और अगर उनके कमरे में कोई और आता है तो मरीज भी मास्क पहने और साथ ही जो उसके कमरे में आया है उसे भी मास्क पहन कर ही कमरे में आना चाहिए। इसके साथ ही वे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें और उनका कोई भी पर्सनल वेस्ट जैसे कि टिश्यू पेपर, मास्क या कुछ और भी उसे फेंकने के लिए उसके पास एक पर्सनल डस्टबिन उसके कमरे में ही होना चाहिए। अच्छा उज्जवल, अगर मरीज को कमरे से बाहर निकलने की जरूरत पड़े तो उसे किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? यूबी, तब मरीज को सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए और उसे इसका ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी और के संपर्क में ना आए। सभी से जितनी अधिक दूरी हो सके बनाकर रखे। अपने कमरे से निकलने से पहले उसे अपने हाथों को कम से कम 40 सेकंड्स तक अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से धोना चाहिए और अगर हो सके तो पूरे घर में और मरीज के कमरे में अच्छी वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और अगर मरीज और घर के बाकी सारे मेंबर अलग अलग रूम में नहीं रह सकते हैं तो क्या करना चाहिए यूवी? यह समस्या तो कुछ घरों में हो सकती है, तब उन्हें चाहिए कि जितना कम से कम हो सके एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। कमरे में मौजूद हर एक इंसान मास्क पहन कर रहे और उन्हें अपने हाथों को रेगुलरली साबुन या हैंड सैनिटाइजर से कम 40 सेकंड्स तक धोने चाहिए। और अगर संभव हो तो किसी ऐसे रूम में रहें जिसमें मरीज के बेड से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रह सकें। हाँ बिल्कुल, और मरीज के बेड का इस्तेमाल किसी और को बिल्कुल नहीं करना है और ना ही मरीज को किसी और के बेड का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही कोई भी पर्सनल आइटम जैसे कि टूथब्रश, टॉवेल या बर्तन घर के बीमार व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हाँ उज्जवल, इससे वायरस को फैलने से रोका जा सकता है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। पूरे कमरे को हर रोज कम से कम एक बार ब्लीच से साफ करें। उज्जवल, हम बार बार कमरे में या पूरे घर में अच्छे वेंटिलेशन के होने की बात कर रहे हैं, तो वेंटिलेशन का ध्यान कैसे रखा जाए और ये जरूरी क्यों है? यूबी, वेंटिलेशन इसलिए जरूरी है ताकि वायरस कमरे में ज्यादा देर तक न रह सके। अच्छे वेंटिलेशन के लिए घर में ज्यादा से ज्यादा हवा आने के लिए सोर्स होने चाहिए, जैसे कि घर में खिड़कियां होनी चाहिए जिसे खोलने पर अच्छी हवा आती हो। और यूं भी इसके साथ ही साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। हाँ उज्जवल, और साफ सफाई करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप ग्लव्स पहने और अगर आप मरीज के रूम की सफाई कर रहे हैं तो आपको और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर मरीज में माइल्ड सिम्टम्स है और वो खुद अपने रूम की सफाई कर सकता है तो उसे चाहिए कि वो अपने रूम की सफाई खुद करे। हाँ यूबी, और इसके साथ ही कुछ सेफ्टी रूटीन घर के हर एक इंसान को अपनाने चाहिए, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि सर्जिकल मास्क को ढंग से पहने। ढंग से मतलब उज्जवल? यूबी, मास्क को पहनने और साथ ही मास्क उतारने का भी एक सही तरीका होता है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो मास्क पहले पहना जा चुका है उस मास्क का दोबारा इस्तेमाल ना करें, अगर करें तो उसे धो कर करें। हाँ, इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि मास्क को छूने से पहले आप अपने हाथों को 40 सेकंड्स तक अच्छे से धोएं, किसी अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर या फिर साबुन और पानी के साथ। और अगर मास्क में कोई छेद है
या यह मास्क किसी भी तरीके से डैमेज है तो उसे इस्तेमाल में ना लाएं। और इस बात का पूरा ध्यान रखें कि मास्क और आपके चेहरे के बीच में कोई भी गैप ना रहे, जिससे कि वायरस आपके शरीर में जा सके। और साथ ही आप चाहें तो एक मेटल स्ट्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं मास्क और आपके नाकों के बीच के गैप को खत्म करने के लिए। और जब आपने मास्क पहना हुआ है तो मास्क को सामने से बिल्कुल ना छुएं, और अगर गलती से छुएं भी तो अपने हाथों को जरूर साफ करें। हाँ, ये तो बात हो गई कि मास्क को पहने कैसे। अब हम ये जानते हैं कि मास्क जब आप उतारते हैं तो किस तरीके से उतारें। यूबी, मास्क उतारने से पहले अपने हाथों को कम से कम 40 सेकेंड तक साबुन और पानी या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से धो लेना चाहिए। हाँ उज्जवल, और मास्क को कभी भी सामने से नहीं उतारना चाहिए, बल्कि कानों के पीछे से ही निकालना चाहिए। और मास्क को उतारने के तुरंत बाद उसे तुरंत कचरे के डब्बे में डालें और फिर अपने हाथों को अच्छे से धोएं। और इन साफ सफाई के साथ ही घर के हर मेंबर को एक सेफ्टी रूटीन अपनाना चाहिए, जैसे कि मास्क पहनना तो जरूरी है ही, साथ ही अपने हाथों को धोना भी बहुत जरूरी है। खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद, साथ ही खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, यह तो हमें बचपन से सिखाया गया है। टॉयलेट यूज करने के बाद और बच्चों के डायपर चेंज करने के बाद भी हाथ को धोना ही है, ध्यान रखें। और जब भी लगे कि आपके हाथ गंदे दिख रहे हैं तो आप अपने हाथों को धो लीजिए। और अगर आप घर के बीमार सदस्य के कांटेक्ट में आए हैं या फिर उनके छुए किसी भी चीज को आपने छुआ है तो आपको अपने हाथों को तुरंत धोना चाहिए। हाँ, और हमने यह तो बताया ही नहीं कि फेस मास्क पहनने से पहले और फेस मास्क पहनने के बाद अपने हाथों को धोना जरूरी है। और अगर आप खांसते या छींकते हैं तो अपने नाक और मुंह को किसी टिश्यू, रुमाल या फिर कोहनी से ढक लें। अपना रुमाल या टॉवेल किसी और के साथ बिल्कुल भी शेयर ना करें। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने चेहरे, आँखों, कानों और नाक को बार बार छूने से बचें। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं जो इन आदतों को आसानी से नहीं अपना पा रहे हैं तो उन्हें खेल खेल में प्यार से इन बातों को सिखाएं और इन बातों को उनकी आदत में शामिल करें। कोविड-19 वायरस अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालता है और हर व्यक्ति को अलग तरह के देखभाल की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने उज्जवल। 85% लोगों में तो कोविड-19 के माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जिन्हें घर पर ही अच्छी देखभाल और अच्छी डाइट के साथ ठीक किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, घर के बीमार सदस्य की देखभाल घर के बाकी मेंबर्स को अच्छे से करना चाहिए। घर के मेंबर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मरीज पर्याप्त आराम ले सके। उज्जवल, आराम करने के साथ ही उनके खान पान का भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और साथ ही मरीज में पानी की कमी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कोविड-19 मरीज का ख्याल रखते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि मरीज के बॉडी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आना है। बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने का मतलब है वायरस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, जिससे आपको कोविड-19 का खतरा हो सकता है। उज्जवल, कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि बीमार मरीज का ख्याल घर का कोई एक व्यक्ति ही रखे, यानी कि उसके संपर्क में घर का कोई एक व्यक्ति ही आए, जिससे बाकी मेंबर्स में वायरस फैलने का खतरा ना हो। यूं भी, और ये एक व्यक्ति घर का सबसे स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होना चाहिए, जिससे कि मरीज का ध्यान रखने वाले व्यक्ति में कोविड-19 का खतरा कम से कम हो। वैसे तो ज्यादातर कोविड-19 के मरीज घर पर ठीक हो सकते हैं, पर अगर जरूरत हो तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा लेना चाहिए। यूं भी, हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत कब पड़ सकती है? उज्जवल, अगर मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो और उसे उठने बैठने में समस्या आने लगे, सोचने समझने की शक्ति कम होने लगे, चक्कर आए, सर हल्का लगे, छाती में दर्द हो, ऐसे सिम्टम्स अगर किसी मरीज में दिखते हैं तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हाँ, मरीज का ध्यान रख रहे व्यक्ति को इन बातों का खास ख्याल रखना है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण मरीज में नजर आते हैं तो डॉक्टर से तुरंत मिलें और जरूरी हो तो मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। इसके साथ ही आपको पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करना है। उज्जवल, ये पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? यूबी, पल्स ऑक्सीमीटर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
जिसे आमतौर पर फिंगर टिप पर रखा जाता है, जो आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल और हार्ट रेट का पता लगाता है। स्वस्थ इंसान का ऑक्सीजन लेवल 95% या उससे ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल उज्जवल, एक स्वस्थ व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 95% होता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। और एक नॉर्मल इंसान का हार्ट रेट 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। तो पल्स मीटर का इस्तेमाल करके मरीज के ऑक्सीजन लेवल के साथ ही हार्ट रेट को भी मॉनिटर करते रहें। और अगर आपको पल्स रेट या ऑक्सीजन लेवल थोड़ा भी कम लगे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। अच्छी देखभाल और अच्छी डाइट के साथ साथ डॉक्टर द्वारा बताए गए दवाइयों को भी समय पर लेते रहें। अगर बुखार हो तो आप ठंडे कपड़े का भी इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। यूं भी आपने बात की दवाइयों की। कुछ लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने एंटीबायोटिक ले लिया तो वह वायरस के खतरे से बच सकते हैं। क्या ये सही है? एंटीबायोटिक तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक आपको डॉक्टर लेने की सलाह ना दे। ज्यादा एंटीबायोटिक लेना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। एंटीबायोटिक को इस्तेमाल में तभी लाएं जब डॉक्टर कहे। और उज्जवल, एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, जबकि कोविड-19 तो एक वायरस है। यूवी, अगर डॉक्टर को लगता है कि मरीज में कोविड-19 वायरस के साथ साथ कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है तो उन्हें एंटीबायोटिक दिया जा सकता है। बिल्कुल उज्जवल, दिया जा सकता है, पर डॉक्टर के सलाह पर ही, बिना डॉक्टर के सलाह के बिल्कुल भी नहीं। यूवी, अभी तक तो हमने बात की कि घर में अगर किसी एक व्यक्ति को कोविड-19 होता है तो क्या किया जाए। अगर घर के हर एक मेंबर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो कैसे ख्याल रखा जाए? ऐसे हालात में तो पूरे घर को आइसोलेट हो जाना चाहिए उज्जवल। और ये आइसोलेशन कम से कम 13 दिन का होना चाहिए, या फिर तब तक जब तक कि कोविड-19 के सारे लक्षण पूरी तरह से ना चले जाएं। यूवी, हमने पहले बताया कि जब सिर्फ एक व्यक्ति का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आता है तो मरीज को एक अलग कमरे में रखने की जरूरत होती है। और जब घर का सारा व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव हो तो यह जरूरी नहीं होता कि हर किसी को एक सेपरेट रूम में रहने की जरूरत है। हाँ, सेपरेट रूम में रहने की जरूरत तो नहीं रहती उज्जवल, पर मास्क पहनना, साफ सफाई का ध्यान रखना, यह सब जरूरी रहता है। और बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं और माँ ब्रेस्ट फीडिंग भी करा सकती है। हाँ, बच्चे तो तब तक अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं जब तक उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा बीमार ना हो या फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज ना किया गया हो। अच्छा उज्जवल, मन में ये सवाल आता है कि जब घर में एक मरीज हो और बाकी सारे खुद को क्वारंटीन किए हुए हैं तो ये क्वारंटीन कब खत्म कर सकते हैं? यूं भी, जब घर में एक मरीज है और बाकी सारे घर के सदस्यों ने खुद को क्वारंटीन किया हुआ है तो यह क्वारंटीन कम से कम 14 दिन का होना चाहिए। और क्वारंटीन खत्म होने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पिछले 14 दिनों में वह बिल्कुल भी मरीज के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए हों और उनमें कोविड के लक्षण ना हों, तब वह अपना क्वारंटीन खत्म कर सकते हैं। तो उज्जवल, आज हमने बात की कोविड-19 के मरीजों का घर पर कैसे ख्याल रखा जाए और साथ ही उस घर पर मौजूद अन्य सदस्य अपना ध्यान कैसे रखें, साफ सफाई का किस तरह से ध्यान रखें। अच्छा यूवी, कोविड-19 के बारे में एक बात और हमारे दिमाग में आती है कि सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 दिनों के लिए कोविड वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसकी अवधि 15 जुलाई से 30 सितंबर तक है। इसलिए अगर आपकी उम्र 18 से 59 वर्ष की है तो आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर फ्री प्रिकॉशन डोज जरूर ले लें। तो आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं अगले मंगलवार को। और आप इस एपिसोड का पुनः प्रसारण सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। और हाँ, आप हमारे सारे एपिसोड्स को हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।
बस उनको ही सलामी देते हैं, से आगे जो औरों को रख पाते हैं। हम सूरज है अंधकार नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। बटोर लाएंगे, टूटेंगे नहीं, नहीं। कोविड-19 से जुड़ी परेशानियां और माओं को इस दौरान बरतने वाली सारी सावधानियां, इन सब के बारे में जानने के लिए सुने हमारी एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कोविड से आए हर बदलाव के बारे में और जानेंगे उसका समाधान। 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर यूनिसेफ और CRA के सहयोग से प्रसारित इस श्रृंखला को आप सुन सकते हैं हर मंगलवार सुबह 11 बजे और आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संकल्प, बेहतर जीवन का एक बेहतर विकल्प।